तारीख 1933 कैलिफोर्निया। रात के लगभग 11 बजे थे। एक एस्ट्रोनॉमर अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ गैलेक्सी क्लस्टर्स का डेटा था। उसका नाम था फ्रिट्ज ज्विकी। वह सिर्फ एक सामान्य कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसे ऐसा कुछ मिलने वाला था जो पूरी एस्ट्रोनॉमी को बदल देता। जब उसने गैलेक्सीज की स्पीड कैलकुलेट की तो नंबर्स मैच नहीं हुए। गैलेक्सीज इतनी फास्ट मूव कर रही थीं कि उन्हें बहुत पहले ही टूटकर अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन वे टूटी नहीं। वे एक साथ बनी हुई थीं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें पकड़ कर रखी हुई हो। एक ऐसी फोर्स जो दिखाई नहीं देती, जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसका असर पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। उस रात एक नए मिस्ट्री का जन्म हुआ, जिसे आज हम कहते हैं डार्क मैटर। चैप्टर 1। जो दिखाई देता है वह पूरा यूनिवर्स नहीं है। जब तुम रात में आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, कभी कभी मिल्की वे भी दिखाई देती है, और हमें लगता है कि हम यूनिवर्स को देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। साइंटिस्ट्स के अनुसार जो कुछ भी हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, नेबुलाज, ये सब मिलाकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ 5%। बाकी 95% किसी और चीज से बना है, और उस 95% में से लगभग 27% है डार्क मैटर। एक ऐसी चीज जिसे आज तक किसी इंसान ने सीधे नहीं देखा। चैप्टर 2। गैलेक्सी टूट क्यों नहीं जाती? अब एक सवाल, अगर तुम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाओ तो रस्सी उसे बाहर उड़ने से रोकती है, लेकिन अगर रस्सी काट दी जाए तो पत्थर दूर चला जाएगा। गैलेक्सी में भी कुछ ऐसा ही होता है। गैलेक्सी के अंदर अरबों स्टार्स होते हैं जो लगातार उसके सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उनकी स्पीड मेजर की तो वे हैरान रह गए। स्टार्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, इतने फास्ट कि उन्हें गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। वे अपनी जगह पर बने रहे। तो सवाल है, उन्हें रोक कौन रहा था? चैप्टर 3। इनविजिबल ग्रेविटी। साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सी का मास कैलकुलेट किया, स्टार्स का मास जोड़ा, गैस का मास जोड़ा, डस्ट का मास जोड़ा, लेकिन ग्रेविटी फिर भी कम पड़ रही थी। इक्वेशंस कुछ और कह रही थी, रियलिटी कुछ और, जैसे यूनिवर्स खुद साइंटिस्ट से कोई सीक्रेट छुपा रहा हो। फिर एक आइडिया सामने आया, क्या हो अगर गैलेक्सी में कोई ऐसा मैटर मौजूद हो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका मास मौजूद है और जिसकी ग्रेविटी भी मौजूद है। यहीं से डार्क मैटर थ्योरी शुरू हुई। चैप्टर 4। डार्क मैटर दिखता क्यों नहीं? अगर डार्क मैटर इतना ज्यादा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि यह लाइट के साथ लगभग कोई इंटरेक्शन नहीं करता। यह लाइट एमिट नहीं करता, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, और लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करता। इसीलिए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी इसे नहीं देख सकता। सोचो, अगर कमरे में कोई इनविजिबल आदमी खड़ा हो, तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर वह कुर्सी हिला दे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई मौजूद है। डार्क मैटर भी ऐसा ही है। हम उसे नहीं देखते, लेकिन उसका असर देखते हैं। चैप्टर 5। यूनिवर्स का इनविजिबल स्केलेटन। आज साइंटिस्ट्स मानते हैं कि डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स का स्केलेटन है। अगर यूनिवर्स एक बिल्डिंग है तो डार्क मैटर उसकी स्टील फ्रेमवर्क है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी स्ट्रक्चर को संभाल कर रखती है। गैलेक्सीज उसी फ्रेमवर्क पर बनी हुई हैं। अगर डार्क मैटर न होता तो शायद गैलेक्सीज बनती ही नहीं, स्टार्स नहीं बनते, प्लैनेट्स नहीं बनते, और शायद इंसान भी कभी अस्तित्व में नहीं आता। चैप्टर 6। अभी तुम्हारे आर पार गुजर रहा है। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वह थोड़ी डरावनी है। साइंटिस्ट्स के अनुसार हर सेकंड अरबों डार्क मैटर पार्टिकल्स तुम्हारे शरीर के आर पार गुजर रहे हैं। अभी इसी वक्त जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, वे तुम्हारी दीवारों से गुजर रहे हैं, तुम्हारे कमरे से गुजर रहे हैं, तुम्हारे शरीर से गुजर रहे हैं,
लेकिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के साथ बहुत कम इंटरैक्शन करता है। चैप्टर 7, साइंटिस्ट्स की सबसे बड़ी हंट। पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट्स डार्क मैटर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज बनाई, माउंटेन्स के नीचे डिटेक्टर्स लगाए, स्पेस मिशंस भेजी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, लेकिन आज तक कोई भी डार्क मैटर पार्टिकल सीधे नहीं मिला। सोचो, हम जानते हैं कि यह मौजूद है, लेकिन हमें नहीं पता कि यह वास्तव में है क्या। चैप्टर 8, अगर डार्क मैटर मिल जाए तो? कल्पना करो, कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज आती है, साइंटिस्ट्स हैव फाइनली डिस्कवर्ड डार्क मैटर। यह सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं होगी, यह साइंस रेवोल्यूशन होगी। फिजिक्स की किताबें बदल जाएंगी, यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल जाएगा, और शायद हमें रियलिटी के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।